हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे स्क्वायर्स निकालने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। उसमें हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़े थे, अलग अलग मेथड हम लोग पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइज मेथड, डायगोनल्स मेथड, उसके बाद हम लोग कॉलम मेथड पढ़े थे, फिर हम लोग विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस कैसे निकाल सकते वो पढ़े थे। बहुत सारे मेथड पढ़े थे स्क्वायर्स के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? स्क्वायर रूट्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में आपको जो हम करा रहे हैं, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शंस बताएंगे कि कैसे हम लोग दो नंबर का अपने तरफ से खुद से एग्जांपल्स लेके कराएंगे कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। आफ्टर देन हम लोग सेकंड पार्ट में यानी कि सेकंड वीडियो में जो हम सेकंड क्लास में अपनी फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है स्क्वायर रूट्स को लेकर के, पहले बच्चों हम देखो प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बताए थे कि स्क्वायर रूट होता था क्या। आज जैसे हम बोलते थे कि कोई एक नंबर लिखे, जैसे ये 9 है तो 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये स्क्वायर रूट लगाते थे, इसे हम लोग ये जो साइन होता था बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा। अब ये हम बता रहे थे, अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये था कि हम लोग कौन सा ऐसा नंबर है जिसे उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा था, तो 3। तो यहां से हम लोग इसे निकाले थे बच्चों, यहां से हम लोग इसे निकाले बच्चों कि हम लोग देख रहे थे कि 9 का आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एलसीएम लेके इसका हम लोग निकाले 3 का एलसीएम, और 3 का पेयर्स बन रहा था तो ये 3 इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट जो था बच्चों वो क्या था? 3 था। तो ये तो हम लोग प्राइम फैक्टराइज मेथड से पढ़ लिए थे, बट आज जो हम लोग बताने वाले हैं आपको बच्चों वो है डिवीजन मेथड। क्या है स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड, यानी कि अब हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। अब जैसे आप लोग एलसीएम मेथड से निकाल रहे थे तो थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, बड़े बड़े नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स वो जो है ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, इसलिए हम थोड़ा स्मॉलेस्ट नंबर को लेकर के इसके ऊपर हम लोग थोड़ा करेंगे कि किस तरह से निकालेंगे एलसीएम। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? या तब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब किसे, आज जैसे हम बोले यहाँ पे कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। पहले हम छोटे नंबर से बता रहे कि किस तरीके से आप लोग करोगे, आफ्टर देन हम थोड़ा बड़े नंबर्स की ओर चलेंगे, ताकि प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाए। तो हम बताते हैं स्टूडेंट्स की सबसे पहले तो इसे ये होता है 144 का था, तो इसे आप लोग इस तरीके से लिख लोगे एज एलसीएम के फॉर्म में। आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन जो है बच्चों हम लोग इसे क्या करेंगे? पीछे से मतलब देखो इधर से राइट हैंड साइड से दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बनेगा, जो लास्ट में 1 बच जाएगा तो 1 ही रहने देंगे। इसका भी 2 का पेयर बन जाता तो इसे भी हम 2 का पेयर में बना देते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। अब 2 का पेयर बना दिए बच्चों, अब जो पेयर्स में है ना हम उसी को नंबर्स को देखते हैं एक तरीके से, आप उसी का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पे 1 था देखो बच्चों, तो हम इसका देखेंगे कि किसका स्क्वायर में ये नंबर आ रहा है, तो 1 1 जा 1 अपने पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 से लगाएंगे, यहाँ से हम लोग 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, तो इधर भी हमारा जो आंसर आएगा इधर हम लिख रहे हैं, यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 1 1 जा 1 यहाँ पे लिख दिए। आफ्टर देन हम लोग माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा स्टूडेंट 0। अब जो नंबर लिए थे, जो नंबर्स हम लोग लिए थे उसी नंबर्स को हमें प्लस करना है इसमें, तो 1 + 1 क्या होगा स्टूडेंट्स? 2। अब बाकी उसके बाद अब देखो डिवीजन में आप लोग क्या करते थे कि एक ही डिजिट लिखते थे, बट यहाँ पे नहीं, 2 जो भी पेयर में नंबर बना हुआ ना उसे हम एक साथ उतार लेंगे। तो यहाँ पे 44 हम लिख लिए, 44 लिख लिए। अब हम अगेन ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करने पे, और जैसे हम यहाँ पे 1 लिए बच्चों, तो यहाँ 1 लेंगे तो हम इसे 1 से 21 × 21 करेंगे। आप अगर जो 22 लिए तो यहाँ पे 22 × 2 करोगे, तो 21 को 1 से करे तो 21 आ रहा था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये हम देखे कि ये पूरा जो था बच्चों कट रहा था, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिए, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या जाए 44, तो ये हमारा पूरा कट गया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। यानी कि हम लोग बोलेंगे 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 12। 144 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों वो क्या होगा? 12 होगा। तो ये तो था बच्चों की 3 डिजिट का नंबर, बट थोड़ा और हम आपको बता रहे हैं कि 4 डिजिट का नंबर लेकर के आप लोग किस तरीके से शॉर्ट आउट करोगे। 4 डिजिट का नंबर जैसे 4096 हम लिए, यहाँ पे अब हम लोग बच्चों 4096 एक नंबर लेते हैं। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस। देखो एक और हम नंबर लेते हैं 3 डिजिट का ही, थोड़ा आपको और आसानी से समझ में आया, फिर हम 4 डिजिट कर लेंगे। देखो आप लोग किसी भी चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझो, कॉन्सेंट्रेट देख के, तभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल। लेकिन
करते के साथ साथ जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो करते साथ साथ जो चीज है ना वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से पहले वही देखे पेयर्स बनाए 2, फिर यहाँ पे एक अकेले बच गया, फिर हम लोग यहाँ से देखे बच्चों, अब यहाँ से देखे कि ये किसके स्क्वायर्स में आ रहा था, उससे बराबर या इससे छोटा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 में ये ज्यादा आ रहा था बच्चों, 9 में ज्यादा आ रहा था तो हम लोग 2 से लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लिए तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, जितने से ले रहे थे 2 पे तो 2 लिखेंगे। अब 7 से 4 गया बच्चों तो क्या होगा 3, फिर 29 उतार दिए, यहाँ पे हम लोग इसे प्लस करके आप लोग यहाँ से लिख दे। अब आप लोग को चेक करना है बस स्टूडेंट्स, अब आप लोग को चेक करना है कि ये कितने से, अब देखो 41 लेंगे तो 4 1 41 ज्यादा आ रहा है ये 3 डिजिट में, तब आप लोग देखोगे कि कितने से लेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे थे बच्चों कि 4 को 1 से किए तो 41 आया नहीं, फिर 42 से हम देखेंगे तो ये नहीं आया, 2 2 जा 4 84, इस तरह से आप लोग देखोगे बच्चों। अब देखो इसमें भी ना आपको थोड़ा ट्रिक करना कि क्या होगा। अब ये 9 किस में, देखो हम पता था कि ये सेमी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसके स्क्वायर के डिजिट में लास्ट में 9 होता है, तो या तो 3 का होता है या फिर 7 का होता है। तो अब देखेंगे सीधा आप लोग इतने नंबर नहीं चेक करोगे, सीधा आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग 3 से चेक करोगे, 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 नहीं, तब 47 से हम लोग चेक करेंगे, 7 7 जा 49, 7 4 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, भाई ये तो आ गया, तो हम लोग इस तरह से हम लोग लास्ट नंबर चेक करेंगे। यहाँ कितने से लिए थे बच्चों 47 से, ठीक है बच्चों। अब हमें लास्ट में नहीं प्लस करेंगे क्योंकि आगे तो कोई डिजिट नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू 27, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू 27। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें जो है सोल्व करना था। ओके बच्चों, और देखो हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इसी तरीके से ना हम लोग कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और उसमें हम सारा जो है शॉर्ट आउट आपको क्लियर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे बोले थे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिए 4096, अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना था। अब हमें 4096 का स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या बताए थे स्टूडेंट्स कि 409 इस तरह से लिखे, दो नंबर का पेयर बन गया। अब हम ना ये 2 नंबर को एक साथ लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर में आ रहा था, या तो उससे छोटा या उसके बराबर भी आएगा। तो देख रहे थे 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 40 से ज्यादा आ रहा है, 7 7 जा 49, 40 से ज्यादा आ रहा था, दैट्स व्हाई हम लोग 6 6 जा 36 लेंगे, 6 6 जा 36, तो हम लोग यहाँ पे 36 लिए स्टूडेंट्स, 36 हम लोग लेंगे। अब 36 40 में से 6 जाएगा बच्चों 4 एंड 9 6 में से 6 और 6 क्या होगा बच्चों 12, 6 और 6 क्या होगा बच्चों 12। अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे बच्चों कि यहाँ पे 496 आना चाहिए, तो हम वही अब स्टेप फॉलो करोगे कि किसका स्क्वायर क्लास में 6 आता है। तो 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, दोनों क्लास में 6 आ रहा है। तो हम लोग पहले 4 से चेक करेंगे, कि आ रहा है, नहीं आ रहा तो 8 पर देन हम लोग किससे लगाते हैं 6 से। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4। देखो जब आप लोग कर रहे हो तो चीजें कितना आसान होते जा रहा है। पहले आप लोग को हम ये बताते कि आप लोग सीधा पहले स्टार्टिंग में कि पहले आप लोग देखो 1 2 1 से करोगे, फिर 1 2 2 से करोगे, फिर 1 2 3 से करोगे, तो इस तरह से तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो था तो आपको समझाने के लिए उस तरीके से की, बट आप जब चीज करते जा रहे हो तो थोड़ा सीखते जाओगे तो आप लोग को तुरंत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि हम किस नंबर से लेंगे। पहले हम लोग देखो बच्चों 6 से लगाए थे, फिर यहाँ पे हम लोग कितने से लगाए थे बच्चों, फिर हम लोग लगाए थे यहाँ पे 4 से, तो 64 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 64 का होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स 64 का हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट एक तो हम देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक मेथड बता रखे हैं, बट फिर अगेन हम आपके लिए करा देंगे, बट पहले आप लोग थोड़ा करो क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में लिखना नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हो उस मेथड से। तो हम जब हमारे चैप्टर ये जब खत्म हो जाएगा तब हम एक अलग से पार्ट आपके लिए अपलोड कर देंगे कि हम लोग पूरी स्क्वायर रूट क्यूब रूट सारे एक पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि किसी से शॉर्ट मेथड से हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट किसी भी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये था, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना था। देखो क्वेश्चंस में और हो सकता है सी का डेसिमल फॉर्म में, मान लो यहाँ पे डेसिमल लगा हो, यहाँ पे डेसिमल लगा होता तो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट होगा, डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट होगा तो आप पीछे से उसका आधा करके डेसिमल लगाओगे, और यहाँ पे डेसिमल है तो आप लोग 1 के बाद डेसिमल लगा दोगे 6.4। जैसे होता कि
1.69 ये है। तो डेसिमल्स के बाद दो पहले आप भूल जाओ कि 169 डेसिमल है तो ये 13 होता है। आप 2 के बाद डेसिमल है तो पीछे से 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे हम लोग। आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन थोड़ा एक और हम 2 डिजिट का प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। अब जो है देखो बच्चों एक और हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चंस और ले रहे हैं आपके लिए 1764। अब इसका हमें स्क्वायर रूट बताना था, तो 1764 का स्क्वायर रूट आप जो है बच्चों देखो किस तरीके से करोगे। पहले आप लोग वही 2 का डेसिमल पीछे से ले लिए, 2 का मतलब ये पेयर से हम डिजिट बना लिए। अब यहाँ पे देख रहे थे बच्चों 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 से ज्यादा आ रहा है तो 4 4 जा 16 से लेंगे, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 16 लिए बच्चों, यहाँ 4 और 4 को प्लस करके 8 आया, 17 में से 6 जाएगा 1, फिर 164। यहाँ पे हम लोग पहले 4 से ले रहे थे। अब यहाँ से हम देखें बच्चों 4, अब 4 देखो बच्चों किसके लास्ट में आता है, 2 या 8 का, 2 या 8 का, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। तो पहले तो हम लोग इसे 82 से चेक करते हैं देख के, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, वाई तो 2 पे ही आ गया, तो 2 पे ही आ गया तो देखो कितना आसान हो गया, कट गया तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू 42, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू 42। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपका सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में जो है बस तुरंत हम लोग नेक्स्ट इसके बाद ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, 6.4 हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।